नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां स्वर्गीय कामरेड इकबाल अहमद की श्रद्धांजलि सभा में आए अतुल कुमार अंजान, महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा, सचिव राष्ट्र सचिव भाकपा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आज देश में किसान रोड पर आ चुका है। देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंचने से भुखमरी की कगार पर गरीब आ चुका है। सभी सरकारी कंपनियां सरकार के द्वारा बेची जा रही है और नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महंगाई से सब किसान त्रस्त हो चुके हैं और सरकार महंगाई पर कुछ नहीं कर रही है, जिससे जनता सरकार से ऊब चुकी है। सरकार वादे करती है लेकिन जमीन पर पूरे नहीं करती। सवालों के पुरोधा, सामाजिक न्याय के पुरोधा कहां हो? सो रहे हो? सारा पब्लिक सेक्टर बिक जा रहा है, रेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, बैंक बदल रहे हैं, बैंक बेचे जा रहे हैं। सब बिक जाएंगे सरकारी तो कहां रिजर्वेशन मिलेगा? 10% अगड़ों को भी रिजर्वेशन की बात कहां मिलेगा? जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो रिजर्वेशन कहां होगा? हलवाई की दुकान पर जलेबी बनाने के लिए एक आदमी का रिजर्वेशन होगा या पंचर जोड़ने वाले के लिए रिजर्वेशन होगा? सबके माथे पर कूड़े का ढेर पड़ा है और वोट लफंगों और मूर्खों को दिए जा रहे हैं जो जाति और धर्म का बाड़ा पहन के चले आए। अभी तक राम मंदिर से बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे तो कुलगुरु कुल भगवान है। लेकिन ये क्या है? अकस्मात अब आप बहुत बदले हैं। अब मथुरा समझते हैं कि क्या यार कोई देव बज रहा है, तो सोचेंगे तो क्या बोलेंगे, आप इन बिटवीन चला रहे हैं। मथुरा जन्मभूमि कृष्ण भगवान, ये खोल दिया नया एजेंडा। दूसरा खोल दिया क्या? ज्ञान व्यापी वाराणसी का कहां मंदिर कहां मस्जिद। कोर्ट इस देश के अंदर लोगों के बीच में मतभेद पैदा कराने का अगर संस्था बन जाएगी तो मैं आदरणीय सीवी रमन्ना से कहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये धार्मिक संकीर्णता की बुनियाद पे कुछ जज इस देश की मटिया मेट करने में लगे। कोर्ट को, न्यायालय को सिर्फ न्याय ही नहीं देना चाहिए, ऐसा भी लगे कोर्ट के फैसलों से न्यायालय को जनता को ये न्याय प्रिय सवाल कर रहे हैं क्या? हाँ, फैसलों पर सवाल क्या संदेह कर रहे हैं क्या? मैं डरता नहीं हूँ, किसी माई के लाल ने जना नहीं है वे ऐसा कोई लाल जो मुझे गिरफ्तार कर सवाल कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने भी LLB पास किया, LLM पास किया फर्स्ट क्लास। मुझे मालूम है भारत के संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप एक ऐसे आदमी से उलझ रहे हैं जिसके परिवार के लोग आजादी की लड़ाई में बहुत थे। हमारे परदादा लखड़दादा 1857 की लड़ाई में थे, तो काम से बाहर कर दिए गए या बेकार। कौन देगा इनको नौकरी? भारत के छोटे मझोले सीमांत उद्योग बंद हो चुके हैं, सारे पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं। अरे जातिवाद की बुनियाद पर नौकरियों में आरक्षण की मांग करने वाले लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जातिगत जनगणना की समर्थक है, लेकिन तथाकथित सामाजिक सवालों के पुरोधा, सामाजिक न्याय के पुरोधा कहां हो? सो रहे हो? सारा पब्लिक सेक्टर बिक जा रहा है, रेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, बैंक बदल रहे हैं, बैंक बेचे जा रहे हैं। सब बिक जाएंगे सरकारी तो कहां रिजर्वेशन मिलेगा? 10% अगड़ों को भी रिजर्वेशन की बात कहां मिलेगा? जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो रिजर्वेशन कहां होगा? हलवाई की दुकान पर जलेबी बनाने के लिए एक आदमी का रिजर्वेशन होगा या पंचर जोड़ने वाले के लिए रिजर्वेशन होगा? सबके माथे पर कूड़े का ढेर पड़ा है और वोट
लफंगों और मूर्खों को दिए जा रहे हैं, जो जाति और धर्म का बाड़ा पहन के चले आए। अभी तक राम मंदिर से बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे तो कुलगुरु कुल भगवान है। लेकिन ये क्या है अकस्मात? अब आप बहुत बदले हैं तो बात। अब मथुरा समझते हैं कि क्या यार कोई देव बज रहा है क्या, तो सोचेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे आप इन बिटवीन चला रहे हैं। मथुरा जन्मभूमि कृष्ण भगवान की, ये खोल दिया नया एजेंडा। दूसरा खोल दिया क्या, ज्ञान व्यापी वाराणसी का, कहां मंदिर कहां मस्जिद। कोर्ट इस देश के अंदर लोगों के बीच में मतभेद पैदा कराने का अगर संस्था बन जाएगी तो मैं आदरणीय सीवी रमन्ना से कहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, कि देखिए ये धार्मिक संकीर्णता की बुनियाद पे कुछ जज इस देश का मटिया मेट करने में लगे। कोर्ट को, न्यायालय को सिर्फ न्याय ही नहीं देना चाहिए, ऐसा भी लगे कोर्ट के फैसलों से न्यायालय को जनता को लगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आरएसएस के मोहन भागवत, राष्ट्रवाद की झूठी बात मत करो, हमसे पूछते हो। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फेंका, वो बटुकेश्वर दत्त वामपंथी हो जाता है। अमेरिका से हथियार लेके कामागाटा मारू के जहाज में 400 लोग आए, 200 रास्ते में मर गया, 200 लोगों को 150 लोगों को अंग्रेजों ने देश में मार दिया। गदर पार्टी उन्होंने बनाई थी। बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, बाबा संतोख सिंह, बाबा चैन सिंह चैन, इन सब लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने इनको गदर पार्टी बनाने की वजह से जेल में डाल दिया। इनको डाल दिया अंडमान निकोबार में। जब ये छूट कर आए तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, छूटने से पहले ही कम्युनिस्ट सीपीआई के नेता थे। अब क्या कोई ऐसा है 40 साल 45 साल, और आप तो जिस धरती पर बैठे हो, गाजीपुर की धरती पर, देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को सजा अंग्रेजों ने दी थी सरजू पाटिल, 80 साल इसी शहर में लटका के मारते। 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी रहे, 12 साल एमएलसी रहे। सबसे क्या प्रमाण चाहते हो, क्या है राष्ट्रवाद? एक बता दो ना, पूरे देश में चुनौती के साथ कहता हूं, एक बताओ जिसको 6 महीने आजादी की लड़ाई में जेल रहे हो, जो आरएसएस से संबंधित हो। तुम्हारा राष्ट्रवाद धर्मवाद की आड़ में खोखला लोगों के बीच में बांटो और राज करो। बोलो और बम तो बोलो और तोलो कम, ये है हमारी बात। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है और पूरा विपक्ष आंदोलित है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा पेशेवर गुंडा है। प्रभात गुप्ता की हत्या की थी, लखीमपुर के सेशन जज ने उसको छोड़ दिया। राज्य सरकार ने उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया, बहस चल रही है, वो जमानत पर है। पिछली तारीख 20 अक्टूबर 2020 को पूरी जिरह हुई है, अभी फिर जिरह होगी, फैसले का इंतजार है। प्रभात गुप्ता के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में रिट की हुई है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।